तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप एक ये चैनल एडू स्क्वाड्रन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। तो हमने पहले पार्ट में जो वीडियो बनाया था रेक्टिफायर के हाफ वेव रेक्टिफायर पे, तो आप समझ गए होंगे कि उसमें हमने फर्स्ट वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया था। तो अभी हम सेकंड पार्ट में दूसरा। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसको भी वापस डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा गया था। तो फर्स्ट हाफ साइकिल की बात की थी। इस पार्ट में हम सेकंड हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हम तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा अपर पार्ट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है, और जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर करता है। उसकी वजह से जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और फिर उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो करता है। तो तो हम अब फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था। अब सेकंड पार्ट में हम सेकंड सेकंड हाफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो अपर पार्ट है उसमें, जैसे इसमें अपर पार्ट में पॉजिटिव है तो सेकंड हाफ साइकिल में अपर पार्ट में नेगेटिव पोलैरिटी होगी, और जो लोअर पार्ट होगा उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। तो इस तो चलो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करें तो उसमें कोई डायग्राम में चेंजेस होगी। ये डायग्राम होगा, ये सेम डायग्राम आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक ही बार डायग्राम बना दो और उन दोनों को एक्सप्लेन कर दो, फॉर हाफ साइकिल को और फिर सेकेंड हाफ साइकिल को। सेकेंड हाफ साइकिल में ये होगा कि अभी आप, तो अगर हम उसको लिखे तो उसमें ऐसा आएगा कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग ए सेकेंड हाफ साइकिल ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल उसमें भी सेम ही आएगा। जो हमने पहले लिखा था वही सेम चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी हमको। ये लिखने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कॉइल, उसके बाद हमने इतना लिख लिया, कॉइल इन सच अ वे, जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे। पॉजिटिव पोलैरिटी, तो उसकी वजह से ड्यू टू विच डायोड इज रिवर्स्ड बायस, और उसकी वजह से नो करंट विल फ्लो। आगे डिस्कस करेंगे हम ये क्या हो रहा है। फ्लो थ्रू है सर्किट, hence no output is obtained। तो सिंपली, जब पहले हमने हाफ साइकिल के बाद फर्स्ट हाफ साइकिल की बात की, अभी अगर हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करें तो
तो उसमें सम सेम होगा, एसी इनपुट होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन सेकेंडरी कॉइल। बस जो सबसे बड़ा चेंज होगा वो होगा कि हमारा जो अपर पार्ट है उसमें नेगेटिव वो अक्वायर कर लेगा नेगेटिव पोलैरिटी, और जो हमारा लोअर पार्ट है वो अक्वायर कर लेगा पॉजिटिव पोलैरिटी। उसकी वजह से जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। तो सिंपली यही लिखा है। तो अगर हम इसको इसको रीड करें तो ड्यूरिंग अ सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप in the secondary coil in such a way that its upper part acquire negative polarity and lower part acquire positive polarity, due to which diode is reversed bias, no current flow through a circuit, hence no output is obtained। तो अगर आप पहले वाले को अच्छे से कर लेते हो तो सेकंड वाला कुछ कोई बड़ी डील नहीं है। बस आपको नेगेटिव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करना है और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना है, दोनों में बस इतना है। और पहला वाला जो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड होता तो उसमें से करंट फ्लो होता है, ये रिवर्स बायस्ड है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो सिंपली कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। पहले वाले में करंट फ्लो कर रहा था तो उसकी वजह से हमें पता चल रहा था कि जो डीसी आउटपुट हमें पता चल रहा था वो लोअर रेजिस्टेंस पे। तो ये हमारा ये हो गया हमारा सेकंड हाफ साइकिल। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं जो पेपर में पक्का आता है, वो आता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में इस हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो उसके तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इनपुट वोल्टेज की बात करें और आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो पहले आपको ये डायग्राम फुल बनाना पड़ेगा और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और इनके सामने आपको लिखना भी पड़ेगा एसी इनपुट और फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद हमें ये वेव बनाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा क्रिस्ट और ट्रस्ट जो भी आप जानते हो। और उसके हिसाब से जैसे आउटपुट है, आउटपुट में पूरा प्रॉपरली बना पड़ा है और फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लाइन से, डॉटेड लाइन से। फिर सेम चीज़ बनाएंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इन लाइंस को। इनमें बस फ़र्क ये होगा कि ये जो नीचे है ये इसमें नहीं बनेंगे और ये इसमें नहीं बनेंगे, और ये बताएंगे कि आउटपुट कैसा, इनपुट कैसा था और आउटपुट कैसा मिल रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करना पड़ेगा आपको। और ये पक्का है कि एग्ज़ाम में ऐसा पूछ सकता है कि ये दे देगा और हमें बोलेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर ये वाला ये डायग्राम पूछ सकता है, और ये दे के हमको ये वाला पूछ सकता है। तो अगर आप दोनों कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा हम हाफ वेव रेक्टिफायर को भी एक बार उसके डायग्राम को देख लेते हैं कि इसमें भी सिंपली कुछ नहीं है। इसमें आपको एसी इनपुट बनाना है और सेकेंड कॉइल बनानी है, फिर यहाँ पे आपको डायोड बनाना है, फिर ये डीसी आउटपुट बनाना है, और ये आरएल मतलब लोअर 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 रेजिस्टेंस ये बनाना है। ये आप कंपलसरी बनाना है और इस बेसिस पे और आपको एक बार इसको डॉटेड में आपको डाल देना है कि एग्ज़ामिनर को पता लग जाए कि मेन एग्ज़ामिनर मतलब डॉटेड बनाओगे तो थोड़ा डायग्राम अट्रैक्टिव लगेगा। तो एग्ज़ामिनर को इजीली पता चल जाएगा कि आप उसे बताना क्या चाहते हो। तो सिंपली ये है। तो रेक्टिफायर करोगे तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो यही आता है कि पहला जो हाफ साइकिल होती है उसमें आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमारा अपर पार्ट होता है उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर हो जाती है, और जो लोअर पार्ट होता है उसमें नेगेटिव। और जो सेकंड हाफ साइकिल होता है उसमें
अपर पार्ट में नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर कर लेती है और लोअर पार्ट में पॉजिटिव। तो बस यही है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों फ्लो नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो पहला फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, और जो हमारा सेकेंड हाफ साइकिल में है उसमें हमारा जो करंट है वो रिवर्स बायस्ड है। तो बस इतना सही है। तो अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम दूसरा पार्ट भी निकालेंगे जिसमें हम उस फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।